हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 2023 का जेई मेंस का क्वेश्चंस 2023 24 जैन शिफ्ट 1। तो इस वीडियो में भी हम लोग जो है क्वेश्चंस नंबर 4, 5, 6 को डिस्कशंस करेंगे। तो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि एक टेंजेंट जो है वो पैराबोला के ऊपर ड्रॉ किया गया है। पैराबोला का इक्वेशंस गिवन है y² = 24x और ये टेंजेंट जो है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को 2 पॉइंट में मीट करता है। तो जो 2 पॉइंट में मीट किया है वो एक कॉर्ड बन रहा है। उस कॉर्ड का मीट पॉइंट का लोकस हमको पहले पता करना होगा और उस लोकस से पता करना है ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस में हमेशा जो है आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये y² = 24x। तो अगर मैं इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट को लिखना चाहूँ तो टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, yt = x + at²। तो यहाँ पर 24 को अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे यू विल गेट द a। तो a का वैल्यू यहाँ पर 6 है। तो व्हाट वी आर गेटिंग, yt = x + 6t²। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो x - yt + 6t²। तो ये जो इक्वेशन आया है ये इक्वेशन असल में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यही टेंजेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को 2 पॉइंट में कट कर रहा है। तो अब जो ये कॉर्ड बना, ये कॉर्ड का मुझे इक्वेशन चाहिए व्हेन द मिडिल पॉइंट इज़ गिवन। तो मान लेते हैं कि xy = 2। इस कर्व के ऊपर में जो कॉर्ड है विथ रेस्पेक्ट टू मिड पॉइंट मैं उसका इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ। सपोज मिड पॉइंट इज़ h, k। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं कॉर्ड का इक्वेशन निकालूँ तो वो क्या होता है, s1 = t। s1 h k को आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो h, k - 2 विच इज़ इक्वल टू इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट h, k। तो x × k + y × h - 2 दिस डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों 2 यहाँ से कट गया। तो देन वी हैव x टाइम्स ऑफ k, y टाइम्स ऑफ h एंड -2hk। तो ये जो मुझे मिल रहा है ये क्या है, कॉर्ड का इक्वेशन। ये कॉर्ड का इक्वेशन है। तो अब मुझे आप ये बताइए ये कॉर्ड और ये टेंजेंट में क्या फ़र्क है। कुछ भी नहीं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन। एक कर्व के ऊपर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया था वही टेंजेंट दूसरे कर्व का जो है कॉर्ड बन गया। तो दैट मीन्स बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग्स। तो अगर ये आइडेंटिकल है तो इनका कोफिशिएंट्स को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट k, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -t और यहाँ पर y का कोफिशिएंट h। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 6t², यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -2hk। अगर मुझे लोकस निकालना है तो इस रिलेशन में से मुझे t को एलिमिनेट करना होगा। तो टेकिंग फर्स्ट 2, यहाँ से आप देख सकते हैं कि t = ये आ गया h/k विथ नेगेटिव साइन। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों को यूटिलाइज़ करता हूँ और यहाँ से t को कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है ना। तो h और h पहला एक कट जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, एक t यहाँ से गया, एक t यहाँ से गया। तो 1 = ये 2 और 6 काट देंगे तो दैट इज़ 3t बाई, यहाँ से h चले गया k। तो t का वैल्यू क्या आ रहा है, k/3 इज़ इक्वल टू नथिंग बट t। तो t आपको मिल गया k/3, यहाँ पर बैठा देते हैं। तो k/3 इज़ इक्वल टू t इज़ इक्वल टू h/k। तो नाउ k² = -3h। तो व्हाट वी हैव, k² इज़ इक्वल टू -3h। तो हेंस लोकस इज़ y² = -3x। तो ये अगेन एक पैराबोला है
जो ओपन लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, और ये हो रहा है इसका फोकस 3/4, तो -3/4 इज़ द फोकस। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा x = 3/4। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x = 3, तो देयरफॉर दिल्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका डायरेक्ट्रिक्स यही आएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या हो जाता है, मॉड ऑफ 4a, तो दैट मीन्स 3। तो लेटस रेक्टम मैच नहीं कर रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं डियर। यहाँ पर क्या है कि एक पॉइंट है जिससे आपको एक प्लेन का डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, लेकिन ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। ये डिस्टेंस आपको मेज़र करना है एक पर्टिकुलर एंगल में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका मान लेते हैं प्लेन है, ये आपका प्लेन है, और ये जो है ये पॉइंट ए है, लाइक -1, 9, -16। तो इस पॉइंट का ऐसे आपको एक डायरेक्शन लेना है। मान लीजिए ये बी पॉइंट में कट करता है प्लेन को, तो इस ए बी को आपको कैलकुलेट करना है। तो ये ए बी का जो डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस रेशियो, वो डायरेक्शंस किसके बराबर है, 3, -4 एंड 12। तो ये मुझे कहाँ से मिला, ये मैं यहाँ से निकाल लिया 3, इसको 2 - y को मुझे लिखना y -2, तो ये -4 आ जाएगा। तो ये जो डायरेक्शंस है ये मुझे पता है। इसका डायरेक्शंस क्या है मेरे पास, 3, -4 एंड 12। तो एक लाइन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट -1, 9 एंड -16 से पास कर रहा है, और ये उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस भी मुझे पता है, तो क्या मैं उस लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो उसको मैं कैसे लिखूँगा, x + 1/3 इज़ इक्वल टू y - 9/-4 और z + 16/12। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ये -1, 9 और -16 से पास कर रहा है, और इसका डायरेक्शन जो है रेशियो वो 3, -4 एंड 12 है। तो इसी के ऊपर मैं अगर एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर दूं, तो इसको अगर लैम्डा मान लेते हैं, तो अगर x = 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा -1, y का वैल्यू -4 टाइम्स ऑफ लैम्डा +9, और z का वैल्यू 12 टाइम्स ऑफ लैम्डा -16। तो ये क्या है बच्चों, ये है जनरल पॉइंट। इस लाइन के ऊपर में ये जनरल पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट में फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा यू विल गेट द पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो इस लाइन ए बी के ऊपर में जो सारा पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स को इस जनरल पॉइंट से हम लोग जनरेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा। तो कभी ना कभी एक लैम्डा का पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप बी में आ जाओगे, तो बी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू लैम्डा ही आपको यहाँ से हेल्प करेंगे। तो नाउ फॉर सच लैम्डा, अगर आपका ये बी का कोऑर्डिनेट है दिस वन, तो ये प्लेन के ऊपर में, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ x, और x की जगह आपके पास है 3 लैम्डा -1, 3 टाइम्स ऑफ y -4 लैम्डा +9 z 12 लैम्डा -16 इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 6 लैम्डा, और यहाँ से हो गया -12 लैम्डा, और -12 लैम्डा -24 लैम्डा +6 लैम्डा -18 लैम्डा, और कांस्टेंट देख लेते हैं 3 × 9 27, और यहाँ पर 16 43 से -2 41, तो ये हो गया आपका +41 5। तो नाउ -18 लैम्डा इज़ इक्वल टू 5 - 41 -36। तो आपके पास लैम्डा का एक बहुत ही अच्छा वैल्यू 2 आ गया। तो अगर लैम्डा आपको पता है तो बी का कोऑर्डिनेट आप ऐसे निकाल सकते हैं, 6 - 1 5, देन 8 + 9 1, 24 - 16 8, ठीक है ना। तो नाउ ये आपका बी पॉइंट है, और ए पॉइंट तो ऑलरेडी, इसको मैं अगर मान लिया हूँ ए -1 9 एंड 16,
तो बाय डिस्टेंस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पर 24 का स्क्वायर 576। तो ये टोटल मिला के आ गया 676, दैट मीन्स 26। तो डियर स्टूडेंट, बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है, तो इसमें हम लोग ज़रा सा अप्लाई करने वाले एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हाफ ऑफ बी सी साइन थीटा या बी सी साइन ए का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करेंगे। मान लेते हैं आपके पास कोई भी ट्रायंगल है लाइक दिस वन, और ये एंगल थीटा है, ये एक साइड पी है, ये एक साइड क्यू है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे लिखते हैं, हाफ इनटू दिस एडजेसेंट साइड पी एंड क्यू एंड द साइन ऑफ एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम। तो दिस इज़ द एरिया। आई होप इस सभी को पता है। तो अब हम लोग को अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग क्या करने वाले हैं, गिवन जो क्वेश्चंस है ना उसके हिसाब से हम लोग फिगर बना लेते हैं। एक फिगर है पी क्यू आर, तो फिगर को यहीं रखते हो। एक फिगर है आपके पास पी क्यू आर, तो ये है आपका P, ये है Q और ये है R। अब ये साइड्स के ऊपर में कुछ पॉइंट्स है। A पॉइंट जो है वो QR के ऊपर में है, ऐसा A पॉइंट, यहाँ पर आपके पास B पॉइंट और यहाँ पर है आपके पास C पॉइंट, सच दैट ये रेशियो जो है वो 1:2 हो जाए और ये भी रेशियो जो है 2:1 हो जाए और ये भी रेशियो जो है 2:1 हो जाए। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। अगर इसको कनेक्ट करें ए बी और सी, ये ट्रायंगल छोटा सा और बड़ा सा ट्रायंगल पी की बार, इसका एरिया का रेशियो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर देखिए जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है मैं उसको एक पर्टिकुलर कुछ नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। ये जो ट्रायंगल है पी सी बी, इसको मैंने बोल दिया डेल्टा 1 ट्रायंगल, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया हूँ डेल्टा 2 ट्रायंगल। ये जो है इसका एरिया को डेल्टा 3 बोल दिया हूँ। ये वाला एरिया को मैं डेल्टा 4 बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग करना क्या चाहते हैं, बड़ा सा जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसका एरिया को मैं डेल्टा बोल देता हूँ। पी क्यू आर, इसका जो एरिया आएगा इसको मैं डेल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो नाउ डेल्टा इज इक्वल टू, अब मेरे पास है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 और तो कुछ नहीं है, ये चारों मिला के आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। डेल्टा, इसको आप लिख सकते हैं हाफ इंटू, अच्छा ये जो रेशियो है इसको अगर मैं x मान लूँ तो ये वाला हो जाएगा 2x। नेक्स्ट वाले साइड को अगर मैं इसको y मानूंगा, ये लेन, तो ये हो जाएगा 2y। उसके बाद नेक्स्ट वाला अगर इसको मैं z ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2z, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ ये साइड को लेता हूँ 2x प्लस x 3x इंटू ये वाला अगर साइड ले लिया तो 3z आ जाएगा, और ये दोनों के बीच का एंगल हमको लेना है तो ये साइन q हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से साइन q को निकालना चाहूँ, साइन q, तो मैं कैसे लिखूँगा, साइन q इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एंड डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स ऑफ x एंड z। बस यारो काम ख़त्म। अब आप सिमिलरली बोल दीजिए, सिमिलरली बोल के आप बाकी का काम को हल्का कर सकते हैं। साइन क्यू आ गया ना, अब साइन पी पे चले जाइए। साइन पी पे 2 डेल्टा, और ये पी एंगल देखिए कौन कौन से साइड के साथ अटैच है, जेड और वाई वाला, तो यहाँ पर 9yz आ जाएंगे। फिर आप ले लीजिए साइन, क्या क्या हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर। तो भी आपको ध्यान देना है कि आर में भी क्या है, कौन कौन सा साइड अटैच हो रहा है, एक्स और वाई वाला, तो आप यहाँ पर लेंगे 9x एंड वाई। तो मैंने क्या किया कि ये जो साइन पी, साइन क्यू, साइन आर है, इसको मैंने डेल्टा के टर्म्स में लिख दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग का काम है ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करना। तो यहाँ से मैं सबसे पहले निकालूंगा डेल्टा 1। डेल्टा 1 मतलब ये वाला, तो यहाँ z है, यहाँ पर 2y है और ये एंगल p है, ये एंगल p है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू जेड
और ये मल्टीप्लाई होगा 2y से, और उसके बाद दोनों के बीच का एंगल sin p, तो हाफ, और ये आपका 2, उसके बाद y और z इनटू साइन p का वैल्यू मैंने निकाला है 2 टाइम्स ऑफ एरिया डेल्टा बाई 9yz। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखें कि ये 2 कटा, ये yz और ये yz भी कट गया, तो आपके पास क्या आ रहा है, एक क्वांटिटी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बाई 9। तो इससे क्या पता चला, ये जो एरिया है डेल्टा 1 का एरिया, ये 2 डेल्टा बाई 9 है। मतलब यहाँ और भी कोई x और y कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, ये एक कांस्टेंट एरिया आ रहा, मतलब बिगर वाला का एरिया उसका 2/9 टाइम्स। तो अगर इसका 2/9 टाइम्स ये है, तो हर यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रिज़ल्ट आएगा। तो ये हो जाएगा आपको 3 इंटू 2 डेल्टा बाई 9 प्लस डेल्टा 4, तो ये हो गया 3। अब इसको यहाँ पर लेके आए, तो 3 डेल्टा माइनस 2 डेल्टा, ओनली डेल्टा बाई 3 विच इज़ इक्वल टू डेल्टा 1। तो नाउ बड़ा वाला ट्रायंगल बाई छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू 3। तो ये जो रेशियो है ये 3:1 आ गया। आई होप आपको क्लियर है। तो बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो मुझे लगता है ये सबसे शॉर्टकट वे है, इसको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि 3-3-6 तक क्वेश्चन बना लिए, 7, 8, 9, 10 एक बार में आप 4 क्वेश्चन अपलोड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम और जल्दी जल्दी करके हम लोग 25 क्वेश्चन इस सेशन का कंप्लीट करते हैं 2023 का, ठीक है ना, जनवरी सेशंस का। और आप भी अपने डाउट जो है वो मुझे भेज सकते हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताएं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मेरे दिमाग में। इसके बाद में जो है सारा PYQ को जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।